Hello children, welcome back to new quantum classes. Myself Sanjay Kumar, chemistry expert. Today I bring 10th class chemistry, carbon and its compound. In earlier video I have discussed about the uh, covalent bonds, single covalent bonds, double covalent bond, triple covalent bond between homoatomic molecules. In this video, we will discuss about the single covalent bond, double covalent bond, triple covalent bond between heteroatomic covalent compounds like water, CH4, hydrogen chloride, or ammonia, other kind of compounds. Number one, formation of heteroatom molecules are discussed below. Heteroatom molecule means a molecule having a different type of atoms like hydrogen and oxygen. So water is an example of an heteroatomic molecule. Electronic configuration of hydrogen is only one electron present in k atoms. So hydrogen need one more electron for the satisfaction or for the complete this octet become a helium electronic configuration, and electronic configuration of oxygen is 2,6. So on the basis of electronic configuration of oxygen, observed that its valence shell has 2 electron less than inert gas इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इसके अंदर आपके बैलेंस शेल होती है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कम होते हैं इनर्ट गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से. तो इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को वो बाहर से ऑब्जर्व मतलब लेता है मतलब इसे रिक्वायरमेंट होती है, तभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो पाता है. किसकी तरह हो पाता है ऑक्टेट कंप्लीट? नियॉन गैस की तरह. ठीक है, तो इनर्ट गैस नियॉन की तरह कंप्लीट हो पाता है. इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है. चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और मॉलिक्यूल में एटम्स के अरेंजमेंट की. तो जो आपका H2O मॉलिक्यूल होता है उसमें एक ऑक्सीजन होता है, 2 एटम होते हैं हाइड्रोजन के एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जहाँ पर 6 होते हैं. तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा. ठीक है, फिर ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, यहाँ पर भी दे देगा, तो शेयरिंग हो जाएगी. तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बने, एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन के लिए, एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन के लिए बने, जैसे हम H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H दिखा सकते हैं. लेकिन यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन बचे रह जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं लोन पेयर्स या अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. ठीक है, so the pair of electron in valence shell which are not involved in bonding are called a lone pair. The pair of electrons in which shell which are not involved in bonding are called are not the lone pairs. इन्हें हम lone pairs कहते हैं. फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया का फॉर्मेशन होता है. चलिए दूसरा मॉलिक्यूल डिस्कस करते हैं, अमोनिया. तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 7 होता है, 2,5 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन 1 होता है. हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है और नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन की. तो नाइट्रोजन के आसपास 3 हाइड्रोजन हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे शेयरिंग हो जाती है. नाइट्रोजन सारे हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं. नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर होता है. इसका मतलब ये लोन पेयर या 2 इलेक्ट्रॉन ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं करते. ऑन द basis of electronic configuration of nitrogen and hydrogen, nitrogen will share 3 of its valence shell. नाइट्रोजन हमेशा 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है वैलेंस शेल के साथ, विद 1 इलेक्ट्रॉन ईच ऑफ 3 हाइड्रोजन एटम टू ऑब्टेन इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. मतलब अमोनिया में नाइट्रोजन इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए उसे 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, बिना 3 इलेक्ट्रॉन के काम बनने वाला नहीं है. ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. तो ये आपका बॉन्डिंग स्ट्रक्चर हो गया, और जो अमोनिया होती है वो पिरामिडल शेप होता है, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर. तो 3 बॉन्ड पेयर्स होते हैं और एक लोन पेयर होता है अमोनिया में. और ये आपका सर्कल का डायग्राम है, ऐसे भी बना सकते हो और आपके इलेक्ट्रॉन भी दिखा सकते हो. कैसे? जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ. जैसे मान लो ये आपका नाइट्रोजन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दो, हाइड्रोजन दिखा दो. ये हाइड्रोजन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखा दो, यहाँ पे.
तो ये भी लीफ स्ट्रक्चर को बनाने का एक और मेथड है, आप इसे भी अडॉप्ट करें और सीखें। ठीक है, इसके बाद एक और मॉलिक्यूल देख लेते हैं हम, मीथेन मॉलिक्यूल। मीथेन मॉलिक्यूल में कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,4 होता है, और तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है, जैसे नियॉन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एक्वायर कर लेगा। और कार्बन के आसपास 4 हाइड्रोजन भी होते हैं, तो सारे हाइड्रोजन उस कार्बन को 1 इलेक्ट्रॉन देते हैं और शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग करने के बाद तब ये आपका कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। शेयरिंग करने के बाद ये कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा और बन जाएगा CH4। तो 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन मिलकर के बनाते हैं मीथेन मॉलिक्यूल। क्या बनाते हैं? मीथेन मॉलिक्यूल। ठीक है। On the basis of electronic configuration of carbon and hydrogen, carbon will share all the 4 valence electrons with 1 electron each of 4 hydrogen atoms to obtain inert gas electronic configuration and form methane molecule CH4 and formation of CH4 is shown below। यहाँ पे दिखाई दे रही है कैसे CH4 बनता है, मीथेन गैस बनती कैसे है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें स्टडी करनी है। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड की स्टडी प्रॉपर्टीज़ ज़रूरी है स्टडी करना। नंबर 1 प्रॉपर्टी है कोवेलेंट कंपाउंड की फिजिकल स्टेट। सारे कोवेलेंट कंपाउंड वाले कंपाउंड होते हैं, जैसे अमोनिया गैस है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस होती है, CH4 गैस होती है, और वाटर लिक्विड होता है ना। और अगर हम आयोडीन की बात करें तो वो सॉलिड होती है, सुक्रोज होता है, ग्लूकोज होता है, बैक्स होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ जितने भी कोवेलेंट बॉन्डिंग कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, वो कैसे होते हैं? वो होते हैं सॉलिड लिक्विड गैसेस वाले। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इनके बहुत काम होते हैं। सॉल्युबल होते हैं केवल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CH4 बेंजीन के अंदर, एसीटोन के अंदर, है ना। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बिल्कुल 0 होती है। अब हम इन्हीं कोवेलेंट कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड के साथ कंपैरिजन करें तो बहुत सिंपल बात है। आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से, कंप्लीट ट्रांसफ़र से होता है, यहाँ पर शेयरिंग से होता है। तो कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, ये बात दिमाग में रखनी है। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ये आपका थोड़ा सा ये आपका कंपैरिजन है आयनिक कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड का, वो आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है कैटेनेशन।